हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका हमारे सिलेबस से तो नहीं लेना है, लेकिन जब हम हॉस्पिटल ड्यूटी में जाएंगे या जब भी हम क्लिनिक ड्यूटी में जाएंगे तो वहां ये हमारे बहुत काम आएगा और हमारे डेली के आम जीवन में भी ये बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, आज हम ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ग्लासगो कोमा स्केल जो है, इसका यूज हम लोग किस चीज के लिए करते हैं पहले ये जानना जरूरी है। तो ग्लासगो कोमा स्केल का यूज हम लोग दोस्तों कंकशन, न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा, इंजुरी, इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए हम लोग करते हैं। यूज क्या है दोस्तों? कंकशन, पॉइजनिंग के केस में, पॉइजनिंग के केस में सीजर, टाका देते समय, और हम लोग यूज करते हैं लो ब्लड शुगर में, इटीसी। दोस्तों, ग्लासगो कोमा स्केल का जो हम लोग यूज करते हैं वो लगभग इन सारी चीजों में यूज करते हैं और भी बहुत सारी चीजें उसमें यूज करते हैं। मेनली ये, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा होता है और बॉल आके उसके अगर सर पे लग जाता है तो तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट आता है और उससे कुछ सवाल करता है। उससे क्या सवाल करता है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। उसी टेक्निक को ग्लासगो कोमा स्केल कहा जाता है दोस्तों। तो ये सारी चीज, जब कोई जहर खा लेता है या कोई, जब हम सीवियर एक्सीडेंट करते हैं, कहीं गिर जाते हैं, ब्रेन में हमारे चोट लगता है, तो उन सारे कंडीशन में ये ग्लासगो कोमा स्केल का हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में ही जानेंगे। ग्लासगो कोमा स्केल जो होता है दोस्तों, वो तीन चीजों पे फंक्शन है। ईवीएम, ईवीएम, ई का मतलब होता है आई, भी का मतलब वर्बल, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। आई का रिस्पॉन्स का मतलब आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आंख का खुलना बंद होना, और वर्बल रिस्पॉन्स का मतलब आपको पता है दोस्तों कि जो मुंह से हम लोग बोलते हैं उसको वर्बल रिस्पॉन्स बोलते हैं। मोटर रिस्पॉन्स का भी आपको पता है कि जब हमारा बॉडी कोई स्टिमुलस रिसीव करता है, कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और उसके रिगार्डिंग जो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग जब उसके रिगार्डिंग कोई उसमें अपना बॉडी जो उसके इफेक्ट करते हैं, जैसे कोई हमको थप्पड़ मार रहा है तो हम भी उसको एक थप्पड़ मारते हैं, क्या उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो यही मोटर रिस्पॉन्स है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि आखिर इसको मेजर कैसे किया जाता है। तो इन तीन, ईवीएम, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। तो आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। इस तीन पद्धति पर यह काम करता है दोस्तों। इसमें कुछ नंबर होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट से जो या जिसके साथ ये घटना घटित हुई है उससे हम सवाल करते हैं और उसके आधार पर हम उसको नंबर देते हैं। तो स्पॉन्टेनियस, अगर कोई लगातार पलके झपका रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पॉन्टेनियस लगातार पलके झपका रहा है, तो उसको हम लोग 4 मार्क्स देंगे दोस्तों। टू साउंड, बोलने पर अगर वो पलक झपका रहा है, हम बोल रहे हैं कि ए भानु सुनो, ए राजा सुनो, ए बाबा सुनो, तो हम उसको क्या देंगे, 3 नंबर देंगे। बोलने पर अगर वो कर रहा है काम तो 3 नंबर देंगे। अगर वो नहीं कर रहा है इस पे भी, तो हम उसमें क्या करेंगे, टू प्रेशर, उसके बॉडी में कहीं पे पेन चुभाएंगे या उसको दबाएंगे, और दबाने पर अगर वहां खोल रहा है तो उसको 2 पॉइंट देंगे, और अगर उस पे भी वो नहीं खोल रहा है तो उसको 1 पॉइंट देंगे। इसमें हम लोग 0 नहीं देते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है फिर भी उसको कम से कम हम लोग 1 पॉइंट देंगे। अब हम लोग वर्बल रिस्पॉन्स में आता है बोलने पे।
अगर वो लगातार बोल रहा है, लगातार बोल रहा है तो उसको 5 नंबर देंगे। कंटिन्यूअसली बोल रहा है, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको बोलने में, तो 5 नंबर देंगे। कंफ्यूज्ड, अगर वो कंफ्यूज्ड है, बोलना है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी, या समझ नहीं पा रहा है कि क्या बोलना है, तो उसको हम लोग 4 मार्क्स देते हैं। कंफ्यूजन की स्थिति में हम लोग 4 मार्क्स देते हैं। वर्ड्स अनरिलेटेड, अब बोल रहा है, अब हम यहां पढ़ाने आए हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें हम क्या करें, एक गाना गाने लगे, कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे, मतलब कोई कम्युनिकेशन आपस में नहीं हो। एक सेंटेंस बोल रहा है, आम सीता खा पटना गया, कुछ भी मतलब बोल रहा है, एक सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है, तो उसको उस स्थिति में हम लोग 3 नंबर देंगे दोस्तों। ग्रोइंग, मतलब वो गुर्रा रहा है, और आवाज कुछ नहीं आ रहा, कुछ क्लियर पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, तो उस स्थिति में दोस्तों हम लोग 2 नंबर देंगे। और अगर उससे कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो उस स्थिति में हम लोग दोस्तों उसको 1 नंबर देंगे। अब हम लोग दोस्तों आते हैं मोटर रिस्पॉन्स पे। मोटर रिस्पॉन्स में क्या है, ओबे कमांड। पहला, जैसे हमने कहा कि हाथ उठाओ, हाथ उठाया, हाथ गिराओ, हाथ उठाया, हाथ ऊपर उठाओ, ऊपर उठाया, पैर उठाओ, पैर उठाया, तो उसको हम लोग देंगे 6 नंबर। वो कंप्लीटली फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है लोकलाइजिंग पेन एरिया। दर्द की तरफ वो हाथ लेके जा रहा है, जहां अगर मेरे को यहां चोट लगा हुआ है तो इस तरफ अपना हाथ लेके जा रहा है, या उसी तरफ हम अपना रिस्पॉन्स रख रहे हैं, तो उसको हम लोग 5 नंबर देंगे कि कुछ ना कुछ यहां पे परेशानी हुआ है। अब जहां दर्द हो रहा है वहां हाथ नहीं ले जाने दे रहा, वहां से हटा रहा है, अलग दिशा में लेके जा रहा है, मतलब उसका सही रिस्पॉन्स नहीं है। उस स्थिति में हम लोग दोस्तों उसको 4 मार्क्स देंगे। अब अगला आता है ऑप्शन डिकोटिकेट। हम लोग बोलते हैं डिकोटिकेट पोस्चर। इसमें दोस्तों हम लोग 3 मार्क्स देते हैं। डिकोटिकेट में एक वर्ड आया कोर, CORT, CORE, कोर। कोर का मतलब होता है कि टुवर्ड्स द बॉडी, हाथ इस तरीके से करके अगर कोई सोया हुआ है, बीमार है, या ब्रेन में उसको चोट लगा हो इस तरीके से, मतलब बॉडी के तरफ एबनॉर्मल पोस्चर है, बॉडी के तरफ है लेकिन एबनॉर्मल पोस्चर है, तो उसको हम लोग डिकोटिकेट पोस्चर बोलेंगे। तो इसमें हम लोग उसको 3 मार्क्स देंगे। अगला आता है डेलिब्रेट पोस्चर, मतलब बॉडी के बाहर की तरफ हाथ इस तरीके से करके, गर्दन इस तरीके से करके अगर वो पड़ा हुआ है, तो इस स्थिति में हम लोग उसको 2 मार्क्स देंगे, और कोई उसमें सुगबुगाहट नहीं है तो 1 देंगे। तो ये 3 काम पे दोस्तों काम करता है ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल का यूज हम लोग करते हैं किस काम में, कंकशन जांचने में, जो क्रिकेट में होता है, ब्रेन ट्रॉमा इंजरी, ब्रेन में अगर कोई चोट लग गया, हम लोग गिर गए कहीं, घर में ही फिसल जाते हैं, ब्रेन में चोट लगा, तो वहां भी इसका पद्धति का यूज कर सकते हैं कि किस लेवल का उसको इंजरी है, उसके आधार पर उसको हमको कहां लेके जाना है, लोकल डॉक्टर के पास लेके जाना है, या घर में रखना है, या दूर लेके जाना है। पॉइजनिंग, अगर हम जहर खा लेते हैं उस स्थिति में भी कि कितना कॉन्शियसनेस है या नहीं है। सीजर, हमको अगर ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन या टाका वगैरह लग रहा है उस स्थिति में। लो ब्लड शुगर, लो ब्लड शुगर के स्थिति में भी हम लोग कहते हैं कि बेहोश हो गया या होश में है, उसके लिए। और भी बहुत सारे काम यूज, मेनली इन सारी चीजों में इसका यूज किया जाता है। ये आधारित है EVN 3 टेक्निक पे, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स में दोस्तों हम लोग 1 से 4 तक मार्किंग करते हैं, इसमें हम लोग कभी भी 0 मार्क्स नहीं देते हैं। मिनिमम 1, मैक्सिमम आई रिस्पॉन्स में 4, वर्बल रिस्पॉन्स में 5 और मोटर रिस्पॉन्स में 6 मार्क्स हम लोग देते हैं। आई रिस्पॉन्स में दोस्तों अगर कोई पेशेंट को चोट लगा और वो कंटिन्यूअसली आंख अपना झपका रहा है, या किसी चीज में उसको कोई दिक्कत नहीं है देखने में, तो उसको हम लोग 4 बोलेंगे। जैसे गिनती कराता है ना कंकशन में, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना, अगर वो बता सके तो बिल्कुल ठीक है। साउंड,
अगर वो आंख नहीं खोले हुआ है लेकिन हम बोलते हैं कि ये भानु, ये बाबा सुनो, तो अगर आंख खोल दे रहा है तो उस स्थिति में हम उसको 3 नंबर देंगे। टू प्रेशर, अब आंख मतलब आवाज देने पर भी नहीं खोल रहा है लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, किसी चीज से उसके बॉडी में प्रेशर देते हैं तब आंख खोलता है, उस स्थिति में हम लोग उसको 2 नंबर देंगे। और नन, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है इन सब चीजों के बाद भी तो 1 नंबर देंगे। अब वर्बल रिस्पॉन्स, मुंह से बोलने पे, अगर वो लगातार बोल रहा है, जो पूछिए जवाब दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मार्क्स उसको देंगे। अगर कंफ्यूज है तो उसको कितना मार्क्स देंगे, 4 मार्क्स देंगे कि क्या बोलना है समझ में नहीं आ रहा है। वर्ड्स अनरिलेटेड, बोल तो रहा है लेकिन क्या बोल रहा है पता नहीं है, सेंटेंस का कोई मतलब नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में 3 मार्क्स देंगे। ग्रोइंग, सिर्फ गुर्राहट का आवाज आ रहा है, दर्द का कराहने का आवाज आ रहा है तो उस स्थिति में 2 देंगे। और कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो 1 देंगे। मोटर रिस्पॉन्स में अगर हमने उसको बोला कि हाथ उठाओ, हाथ उठा लिया, पैर उठाओ, पैर उठा लिया, तो उसको 6 मार्क्स देंगे। लोकलाइजिंग पेन, अब उसको हम कहेंगे हाथ उठाओ तो उसको जिस तरफ दर्द है वही उठा रहा है और दर्द की तरफ लेके जा रहा है तो उसको हम लोग 5 मार्क्स देंगे। विथड्रॉ फ्रॉम पेन एरिया, जहां उसको दर्द हो रहा है वहां से हाथ दूर की तरफ लेके जा रहा है तो 4 मार्क्स उसको हम देंगे। अगर डिकोटिकेट पोस्चर है, जैसे उसका पोस्चर जो है इस तरीके से बॉडी के अंदर की तरफ एबनॉर्मल पोस्चर इस तरीके से करके है टुवर्ड्स द मिड लाइन, तो उसको 3 मार्क्स देंगे। और डेलिब्रेट पोस्चर, मतलब बॉडी के बाहर की तरफ इस तरीके से टेढ़ा हाथ करके इसे बॉडी के बाहर की तरफ है तो उसको 2 मार्क्स देंगे। और कोई इसमें से नहीं है तो उसको 1 मार्क्स देंगे। और हम लोग जान लेते हैं दोस्त कि किस कंडीशन को क्या कहेंगे और किसमें हमको कितना परेशान होने की जरूरत है। तो इसमें 3 कंडीशन होता है दोस्तों, माइल्ड, मॉडरेट, यहां लेते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में जो होगा दोस्तों वो 13 से 15, अगर इन सारे चीजों को जांचने के बाद, जैसे इसमें 5 आया, इसमें 4 आया, 5 4 9 और यहां 6 15 आया, या इसमें 6 आया, इसमें 5 आया, इसमें 3 आया, तो 6 5 11, 11 और 3 14, 14 आया। अगर इसमें 6 आया, इसमें 4 आया, इसमें 3 आया, 6 4 10 3 13, तो उसको हल्का चोट है, मतलब वो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 9 से 12 आया तो वो मॉडरेट है, उसको एकदम तुरंत हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत है 9 से 12 की स्थिति में। और उससे भी कम 3 से 8, अगर 3 से 8 आता है दोस्तों तो 3 के कंडीशन में या तो वो डेड हो चुका है, मर चुका है, या 3 से 8 के कंडीशन में 8 से नीचे जाने का मतलब है वो 100% कोमा में है, कोमा में चला गया है, या 3 के पास चला गया मतलब मर, कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो मर गया है, मरा हुआ ही मान सकते हैं। तो ये सारे चीजों के आधार पे हम उसको क्या करेंगे दोस्तों, अगर 13 से 15 है तो तुरंत उसको आसपास के अस्पताल में लेके जाएंगे, या थोड़ा आराम भी कर सकते हैं, ठीक ठाक है। मॉडरेट के कंडीशन में तो इमीडिएट 1 मिनट लेट नहीं करना है, एकदम दौड़ते भागते हॉस्पिटल पहुंचना है। और सीवियर के कंडीशन में तो खैर दोस्तों हम लोग जब आईसीयू का ही पेशेंट होगा या वो डेड ही होगा तो उसके कंडीशन में हम लोग क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों, सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।